हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं रूपाली वर्मा लेकर आई हूँ क्लास 9th की बुक है शतज भाग 1। तो क्लास 9th में हम कर रहे हैं कोर्स ए, और कोर्स ए की हमने सबसे पहले जो बुक ली है वो है हमारी शतज भाग 1। शतज भाग 1 बुक जो ऐसी है जो हमारी 2 खंडों में विभक्त है, गद्य खंड और काव्य खंड। हमने गद्य खंड कंप्लीट किया, हमने सारे एक्सप्लेनेशन किए, एनसीईआरटी क्वेश्चंस किए और प्लस हर चैप्टर का हमने प्रैक्टिस पेपर भी किया है। उसी तरीके से हमने काव्य खंड भी शुरू कर दिया है। हमने काव्य खंड का पहला और अपनी बुक का 7वां अध्याय लिया है, साखियां एवं सबद। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा है कबीर जी की साखियां और सबद। बहुत सारी चीज़ें हमने उन साखियों और सबद के माध्यम से सीखा, जाना। उसके बाद हमने एनसीईआरटी बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए थे उनके सॉल्यूशंस भी किए। तो जब मैंने आपका सॉल्यूशन वीडियो दिया था तो उसी के साथ मैंने आपको एक प्रैक्टिस पेपर दिया था और आपसे बोला था कि इस प्रैक्टिस पेपर को आपको लिख के सॉल्व करना है। तो वो प्रैक्टिस पेपर था आपका 30 मार्क्स का, जिनमें 10 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और 20 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो आपकी साखी दी हुई थी, उनके ऊपर 5-5 क्वेश्चन पूछे गए थे। साखी और सबद था। तो चलिए वही प्रैक्टिस पेपर का आज हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं। आप सभी ने किया है, जाना है। तो आप सभी से मैंने कहा था कि उसे आपको लिख कर करना है। आई होप आप लोगों ने लिख कर किया होगा, क्योंकि देखिए आंसर्स पता होना एक अलग चीज़ होती है और उसको लिखना एक अलग चीज़ बात हो जाती है, क्योंकि लिखने का तरीका हमारी बोलचाल की भाषा से थोड़ा सा अलग होता है। तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि आंसर्स किस तरीके से हम क्रिएट करें, कैसे हम बनाएं, ये एक हुनर होता है और हुनर कोई एक दिन में नहीं आता, प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको वो लिख कर ही करना है। तो शुरू करते हैं आज का हम DPP नंबर 7 का सॉल्यूशन। ठीक है, जो कि हमारा चैप्टर है साखियाँ और सबद से। तो सबसे पहले जो हमने दिया था, आपको एक साखी दी थी। ठीक है, आपको एक साखी दी थी, उस साखी को हमें पढ़ना था और उस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न थे। 5 प्रश्न करने थे, 1 नंबर का 1 था, तो ये हो जाएगा हमारा 5 मार्क्स का। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास में जो आ रहा है वो क्या दिया गया है, ऊंचे कुल में जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कुलस सुरा भरे साधु निंदा सोई। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से, अगर आप एक उच्च कुल में जन्म लेते हो, तो यहाँ उच्च कुल का मतलब आप समझ रहे हो ना, कि ऐसा कुल जो मतलब कि जैसे माना जाता था कि ब्राह्मण समाज जो है ऊपर है, ब्राह्मण कुल जो है ऊपर माना जाता है, क्षत्रिय कुल ऊपर माना जाता है। तो इस तरह के कुल में अगर आप जन्म लेते हो, ठीक है ना, उच्च कुल में जन्म लेने से जे करनी ऊंच ना हुई, और उसमें लेने पे भी आपके जो कर्म है वो उच्च नहीं है। आप काम क्या कर रहे हो, दूसरे को सताने का कर रहे हो, दूसरे को मारने का काम कर रहे हो, मांस मंदिरा खा रहे हो। तो ये तरीके के काम क्या है, ये उच्च कुल के काम नहीं होते हैं। दूसरों को सताना, परेशान करना, किसी का धन लूटना, ये सारे काम उच्च कुल में। तो यानी कि आप ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही आप उच्च नहीं हो जाते हैं। और अगर आपने उच्च कुल में जन्म लिया है मगर आपके कर्म नीच हैं, यानी कि ऐसे कर्म जो दूसरों को परेशान करने वाले हैं, तो क्या होगा, उससे आप उच्च नहीं रह जाते हो, आप निम्न हो जाते हो। जिस प्रकार सोने के घड़े में अगर शराब रख दी जाए, यहाँ दिया है ना, सुबरन कलश सुरा भरे, तो यहाँ पर कह रहा है जिस तरीके से सोने के कलश में अगर शराब भर दी जाती है तो वो क्या रहता है, वो शराब ही रहती है, वो अमृत नहीं बन जाती, वो अच्छा नहीं हो जाता। तो जो चीज़ नीच कर्म की है वो नीच ही रहेगी, चाहे आप उसे सोने के कलश में ही रख दो, क्योंकि शराब पीने के बाद व्यक्ति अपने होश में नहीं रहता, सारे नीच कर्म उसके तभी से शुरू हो जाते हैं। तो वही चीज़ उन्होंने बोला कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति उच्च नहीं हो जाता जब तक उसके कर्म उच्च नहीं होते। अगर उसके कर्म जैसे हैं वो वैसा ही होगा। तो यहाँ पर हमने आपको ये पूरा बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट अब इस पर प्रश्न आ गए। 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कबीर ने किसे श्रेष्ठ माना है, भक्ति को, ऊंचे कुल वाले को, अच्छे कर्म करने वाले को, या धनवानों को। तो ये पूरी जो हमने अभी एक साखी पढ़ी, इसमें क्या बताया था, इसमें जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है वही अच्छा है।
तो इस साखी में ये चीज़ मेंशन नहीं है, आंसर मेंशन नहीं है, लेकिन इसका जो सार रूप निकल रहा है उसके अनुसार तो यही निकलता है। तो इसका आंसर क्या होगा? कबीर ने श्रेष्ठ किसे माना है? जो अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करने वालों को। नेक्स्ट आते हैं, साधु किसकी निंदा करते हैं? अब वो था ना, साधु निंदा सोई, यानी कि जो लोग जो हैं अच्छे कर्म नहीं करते। तो साधु निंदा किसी करते हैं? भक्तों की, दुर्गुण युक्त व्यक्तियों की, पशुओं की या प्रकृति। तो साधु का मतलब वो नहीं होता वो साधु बाबा जो होते हैं, साधु मतलब जो सज्जन अच्छे लोग होते हैं उनकी बात करी जा रही है। वो लोग किसकी निंदा करते हैं? तो वो लोग निंदा किसकी करते हैं? दुर्गुण युक्त व्यक्तियों की। जो व्यक्तियों के अंदर अच्छे गुण नहीं होते उन व्यक्तियों की निंदा करते हैं। तो सही ऑप्शन हमारा क्या है? दुर्गुण युक्त व्यक्तियों की। नेक्स्ट आते हैं, कोई व्यक्ति महान बनता है। क्या करने से व्यक्ति महान बन सकता है? क्या चीज ऐसी होती है कि व्यक्ति महान हो जाता है? तो यहां दिया है, सत्कर्मों से, सद्गुणों से, निस्वार्थ समर्पण से या उपरोक्त सभी से। तो यहां पर अगर इस साखी के हिसाब से देखें तो जो व्यक्ति महान है वो किस वजह से बन रहा है? वो सत्कर्मों से। लेकिन यहाँ पर जो सारी चीज़ें हमें एकदम सही लग रही हैं, यानी कि जिसके अंदर सत्कर्म है, जो सद्गुणों से भरा हुआ है, जो निस्वार्थ भाव से समर्पण रखता है, जब ये सारा एक कंप्लीट पैकेज बनता है तब व्यक्ति क्या होता है? वो महान बनता है। अच्छे कर्म तो कर ही रहा है, निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा भी कर रहा है, अच्छे गुण भी है, तो ऐसा व्यक्ति ही महान बन सकता है। तीसरा है, ऊंचे कुल से क्या तात्पर्य है? अब यहां पर पूछा गया ऊंचे कुल से मतलब क्या होता है? आर्थिक रूप से जो श्रेष्ठ होते हैं वो, धार्मिक रूप से जो श्रेष्ठ होते हैं वो, सामाजिक रूप से श्रेष्ठ होते हैं या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर धर्म के जो क्या कहते हैं, आप ये 3 चीज़ों का पैरामीटर दिया है, जो पैसे के रूप से हैं, जो धर्म के रूप से हैं या जो सामाजिक रूप से श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पर ऊंचे कुल से जो तात्पर्य है, जो अपने आप को धार्मिक रूप से श्रेष्ठ मानते हैं। यानी कि अब यहाँ पर धर्म को आप ये मत समझना कि हिंदू मुसलमान या समथिंग या जातियों में या ब्राह्मण या जो चीज़ें हैं। यहाँ धर्म से तात्पर्य किस चीज़ से है? धर्म से तात्पर्य है व्यक्ति के धर्म, व्यक्ति का धर्म। यानी कि जो व्यक्ति, मान लीजिए परिवार में सभी लोग बड़े अच्छे हैं, दूसरों की सेवा करना होता है, जैसे बहुत सारे आप लोग देखते हैं दूसरों की सेवा करना, पशुओं की सेवा करना, किसी की मदद पड़े, तो ये एक ऐसा परिवार है जो मनुष्य धर्म जानता है कि हमने एक मनुष्य योनि में जन्म लिया है, तो हमारे अंदर हमारा परम जो धर्म है वो है मनुष्यता, वो हम धर्म जानते हैं। तो अगर वो मनुष्यता का धर्म अगर उनमें से किसी एक संतान में नहीं आए, उनकी एक परिवार की एक संतान में नहीं आए, तो वो धार्मिक रूप से मनुष्य कहलाने के का कोई हक रखता ही नहीं। तो यहाँ धर्म जो है किसी धर्म या जाति से नहीं है, जैसे यहाँ पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से नहीं है, और ना ही ये जाति से संबंधित है कि ब्राह्मणीय है, क्षत्रिय है या जो वैश्य है, इससे भी संबंधित नहीं है। यहाँ मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों से संबंधित है। ठीक है, यानी कि मनुष्य होने के नाते हमारा परम धर्म जो है वो है मनुष्यता, कि दूसरों की सेवा करना, दूसरों का सम्मान करना, मदद करना, सबको साथ लेकर चलना, ये परम धर्म होता है। तो उसी को बोला है धार्मिक रूप से श्रेष्ठ। 5वां क्वेश्चन है, मनुष्य की श्रेष्ठता छिपी है। मनुष्य की श्रेष्ठता किसमें छिपी होती है? कर्मों में, धर्मों में, दान में या भजन में? तो अगर हम साखी के हिसाब से जा रहे हैं या हम ऐसे भी जाएं तो मनुष्य की श्रेष्ठता उसके कर्मों में छिपी होती है। हम श्रेष्ठ बनेंगे अपने कर्म से। किससे बनते हैं? अपने कर्म से। हम अच्छा कर्म करेंगे तो ही हम श्रेष्ठ बन सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे पद्यांश पे। ये दूसरा पद्यांश हमारा सबद है। हमने 7 साखियाँ थी हमारे चैप्टर में, 7 साखियाँ थी और 2 सबद थे। तो साखी तो हमने एक साखी के आधारित पर हमने 5 प्रश्न किए। अब हम सबद पर आधारित 5 प्रश्न लेकर आए। सबद हम पढ़ेंगे और इस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों को करेंगे जो आपके 1 मार्क्स के रहेंगे। तो जब 5 नंबर के एक प्रश्न रहेंगे तो हमारे क्या रह जाएंगे? 5 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भर्म की टाटी सभी उड़ानी, माया रहे न बांधी। हित चित की वह धूनी गिरानी, मोह बलिट्ठा टूटा। तृष्णा छानी पर घर ऊपरी, कुबद्दी का भांडा फूटा।
जोग जुगति करी सो संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी, कूड़ कपाट काया का निष्काया, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तम खीना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये सबक तो मैंने आपको पूरा समझाया है, लेकिन फिर भी आपको एक बार मैं और समझा दी हूँ। देखिए क्या है, क्या कह रहे हैं कबीर जी, संतों का मतलब क्या होता है, अच्छे लोगों से, ठीक है, सज्जनों से। भाई ज्ञान की आंधी जब आती है, यानी कि जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तो आंधी का मतलब क्या हुआ, जब बहुत तेज हवा चलती, खूब तेज हवा चलती है, सब कुछ उड़ने लगता है, वो कंडीशन है। तो उन्होंने बोला कि संतो ज्ञान की आंधी आ रही है, और जब ज्ञान की आंधी आती है तब क्या होता है, भ्रम की टाटी सब उड़ानी, यानी कि भ्रम की जो टाटी ऊपर की तरफ जो पड़ी होती है खोपड़ी के ऊपर, उसको टाटी बोलते हैं। जब जो हमारा भ्रम और संदेह जो होता है, किसी चीज़ को लेकर हम संदेह में होते हैं, भ्रम में होते हैं कि अरे ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए थी, ये कैसी हो गई, तो वो जब ज्ञान हमें प्राप्त होता है तो भ्रम रूपी टाटी उड़ जाती है। बहुत तेज हवा में झोपड़ियों की छतें उड़ जाती है ना, उड़ गई। माया रहे ना बांधी, माया मतलब पैसा, पैसे से जो आपने माया रूपी रस्सी से जो उसको बांध रखा था, वो रस्सी से भी वो बंध नहीं पाती है। यानी कि ज्ञान के आगे पैसा कुछ मायने नहीं रखता। हित चित की वह धूनी गिरानी, हित और चित रूपी जो दो धनियां छत के ऊपर जो पड़ी होती हैं, छत को सपोर्ट देने के लिए, और मोह का बलिट्ठा, उनको सपोर्ट, धुनी को सपोर्ट देने के लिए जो डंडा बलिट्ठा लगा होता है, ये सब टूट जाता है। यानी कि हम अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जो काम करते हैं, और जो क्या कहते हैं मोह रूपी हर चीज़ से जो हमारा मोह बंधा होता है, ज्ञान जब हमें प्राप्त होता है तो हम स्वार्थ भूल जाते हैं, मोह भूल जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी समाप्त हो जाती हैं। तृष्णा छानी पर घर ऊपरी, तृष्णा रूपी जो छत होती है, क्या होती है, कुबुद्धि का भांडा, तृष्णा रूपी छत गिर जाती है, और घर के अंदर जो घड़ा होता है भांडा, वो फूट जाता है। जब छत गिरती है तो क्या होता है, वो जो अंदर जो मिट्टी के बर्तन होंगे वो सब फूट जाएंगे। तो वो तृष्णा रूपी जब गिरती है, छत गिरती है, तो कुबुद्धि यानी कि हमारी जो कम अकल जो होती है, वो घड़ा फूट जाता है। यानी कि जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो जो हर चीज़ को पाने की जो आस होती है, और हमारी जो कम बुद्धि के कारण हम उस सारी चीज़ों को पाने की जो आस रखते हैं, वो सभी कुछ हमारी बुद्धि, कम अकल बुद्धि भी समाप्त हो जाती, क्योंकि हमें तो ज्ञान प्राप्त हो गया होता है। जोग जुगति करो संतो बांधी, निर्चो चुए न पानी, तुम चाहे जितना जुगाड़ लगा लो, कुछ भी कर लो कि छत के ऊपर से पानी ना गिरे, लेकिन पानी गिरता ही है। अर्थात संतो तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो अपने इस सांसारिक मोहमाया को बचाने के लिए, लेकिन जब ज्ञान की आंधी आती है तो उससे ज्ञान गिरता ही है, टपकता ही है। कूड़ कपाट काया का निष्काया, हरि की गति न जानी। तो क्या कहते हैं कि जब तेज आंधी आती है तो जितना कूड़ा करकट होता है वो सब उड़ जाता है। उसी तरह जब ज्ञान रूपी आंधी आती है तो हमारे शरीर में जितने भी मलिष्ट चीज़ें होती हैं, कहने का तात्पर्य होता है हमारी बुरी आदतें, बुरी सोच, ये सारी चीज़ें अपने आप उड़कर चली जाती हैं। हरि की गति जानी, अर्थात जब हम हरि को जान लेते हैं, अर्थात ईश्वर को जान लेते हैं, ज्ञान को प्राप्त करना अर्थात हम ईश्वर को जान लेते हैं, तो हमारे शरीर से ये कूड़ा कपाट रूपी सारी गंदगी साफ हो जाती है। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरिजन भीना। आंधी जाने के बाद जो है बारिश होती है ना, आंधी के बाद बारिश, तो वही होता है ज्ञान के प्राप्ति के बाद जब हम ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा पूरा शरीर जो है वो स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। जिस तरीके से आंधी आने के बाद जब सारा कूड़ा करकट उठ जाता है और पानी बरसता है तो सारी चीज़ें धुल जाती हैं, स्वच्छ हो जाती हैं, साफ लगती हैं, उसी तरीके से हमारी जब हमें हरि यानी कि जब हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान की प्राप्ति का मतलब होता है ईश्वर की प्राप्ति हो जाना, हो जाती है, तो हमारी काया भी
धुलकर साफ हो जाती है, हमारी आत्मा धुलकर साफ हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर से सारी मलिष्ट चीज़ें समाप्त हो चुकी होती हैं। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भय तीना, और फिर उसके बाद हमारी आत्मा उसी तरीके से चमकती है जैसे खराब मौसम के बाद सूरज निकलता है और पूरा ब्रह्मांड चमक, पूरी पृथ्वी जो है वो रोशनी से चमक उठती है। उसी तरीके से इस ज्ञान प्राप्ति के बाद हमारी काया भी ऐसे ही चमकने लगती है। तो ये हमारा सबद था। अब इस पर आधारित 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, तृष्णा रूपी छप्पर को भूमि पर किसने गिरा दिया? अब तृष्णा रूपी छप्पर जो पड़ा हुआ था उसे भूमि पर किसने गिराया था? ज्ञान की तेज आंधी ने, बच्चों की टोली ने, संतों के सत्संग ने, या भगवत भक्ति ने? तो किसने गिराया था? वो ज्ञान रूपी तेज आंधी ने गिराया था। जब हमारे पास ज्ञान रूपी तेज आंधी आती है, जो तृष्णा, हर चीज़ को पाने की जो हमारे अंदर प्यास होती है, इच्छा होती है, हमें ज्ञान प्राप्त होते ही वो सब कुछ पाने की इच्छा समाप्त हो चुकी होती है, क्योंकि हमें तो भगवान की प्राप्ति हो चुकी है, परम ब्रह्म की प्राप्ति हो चुकी है, तो फिर हमें उसके आगे कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रह जाती है। अज्ञान का अंधकार किस कारण क्षीण हुआ था? अब हमारे अंदर अज्ञान था तो ये किस कारण क्षीण हुआ? संतों के कारण, भगवान के आशीर्वाद के कारण, ज्ञान रूपी सूर्योदय के कारण, या उपरोक्त सभी? तो ज्ञान का अंधकार किस कारण क्षीण हुआ? वो था ज्ञान रूपी सूर्योदय के कारण, क्योंकि हमें जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो हमारा जो मन है क्या है, वो सूर्य की तरह चमकने लगता है, क्योंकि हम अब हर एक चीज को जो है समदृष्टि से देख रहे होते हैं। कबीर ने छप्पर किस प्रकार बांधा था? आप बताइए, किस चीज तरीके से छप्पर अपना किस तरीके से बांधा था? दुविधा रूपी खंभों से, तृष्णा रूपी छानों से, माया रूपी रस्सी से, या उपरोक्त सभी के सहयोग से जो है उन्होंने छप्पर को बांधा हुआ था? तो उन्होंने छप्पर को किस चीज से बांधा था? माया रूपी रस्सी से बांधा था। भाई जो उन्होंने दुविधा रूपी जो खंभा था वो तो सपोर्ट के लिए था, वो छप्पर को तो नहीं बांध रहा था। छप्पर को बांध रहा था? नहीं बांध रहा था। धूनी भी किस चीज से थी? वो भी खंभों से टिकी हुई थी। बांधने का काम तो माया रूपी रस्सी से किया गया था ना, तो छप्पर किससे बांधा था? माया रूपी रस्सी से। मनुष्य में कौन कौन से विकार थे? कौन कौन से विकार? भाई इस पूरे में बहुत सारे विकार दिए गए हैं। तो जैसे यहाँ पर क्या है, माया, मोह, तृष्णा, उपरोक्त सभी, तो ये सारे ही विकार जो है दिए गए हैं। तो सही ऑप्शन क्या है? उपरोक्त सभी। भान किसका प्रतीक है? भान का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? क्या दिए देखिए, ज्ञान रूपी सूर्य का, ईश्वर का, समर्पण का, भक्ति का। तो यहाँ भान किस चीज का प्रतीक है? भान प्रतीक है ज्ञान रूपी सूर्य का, यानी कि जो भान मतलब होता है कि हमने ये जान लिया, ठीक है ना। भान मतलब तुम्हें इस चीज का अंदाजा है क्या है, तो वही चीज लोग अगर देसी लैंग्वेज में बोले अगर हम, तो क्या होता है, क्षेत्रीय भाषा में उसको भान कहते हैं। तुम्हें इसका भान भी है कि तुम क्या बोल रहे हो। तो भान का मतलब होता है हमें ज्ञान होना, क्या हमें इस चीज का ज्ञान है। तो यहाँ हमारे खत्म हो गए बहुविकल्पीय प्रश्न। अब हमारे शुरू हो रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो ये सारे ही प्रश्न आपके 2 मार्क्स के, 10 प्रश्न दिए हैं, 2 मार्क्स के रहेंगे। तो अब 2 मार्क्स के प्रश्न जो भी आपके रहेंगे, याद रखना एग्जाम में भी इनकी वर्ड लिमिट 25 to 30 वर्ड्स ही रहती है। ये बोर्ड एग्जाम्स के पैटर्न के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, जो आपके 9th में भी फॉलो किया जाएगा। तो 9th में भी आपके जो क्वेश्चन पेपर बनता है वो इसी के अकॉर्डिंग बनता है। 2 नंबर का जो भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसकी वर्ड लिमिट 25 to 30 वर्ड्स ही रहनी चाहिए। 30 से अबव मत बढ़िएगा, इसकी प्रैक्टिस आप अभी से करना शुरू करो। 25 वर्ड से नीचे आपकी वर्ड लिमिट नहीं होनी चाहिए और 30 से अबव नहीं होनी चाहिए। तो जब भी आप कोई आंसर लिखो इस वर्ड लिमिट के अंदर ही रहना। पहला प्रश्न है, अब हर जो आपको 10 प्रश्न दिए 2 मार्क्स के हैं, तो पूरे 20 मार्क्स के हो जाएंगे। कबीर के पद में हंस किसका प्रतीकार्थ है? हंस यहाँ कई प्रतीकार्थ में लिया गया है। एक तो मनुष्य के प्रतीकार्थ के रूप में लिया गया है, दूसरा सज्जनों के भी प्रतीकार्थ में लिया गया है। तो देखिए क्या है, कबीर के पद मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराली, मुक्ता फल मुक्ता चुगें अब उड़ी अनंत न जानी, में हंस जीव का प्रतीकार्थ है।
ठीक है, जीव यानी कि मनुष्य समझ लीजिए, जो मन रूपी स्वच्छ सरोवरों के जल में तैरता रहता है और आनंद रूपी मोती स्वच्छंद रूप से चुनता रहता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, मनुष्य जो है इस संसार में, ये संसार क्या है, उसके लिए मानसरोवर है, क्योंकि यहाँ पर वो अपनी इच्छा के अनुसार जीता है और इसमें जो कार्य करता है, जैसे हम लोग को मान लीजिए हमको घूमने का बड़ा शौक है, तो घूमने वाले व्यक्ति क्या है, घूमने में आनंद है। हम इस पूरे संसार में घूमकर जो है अपने स्वच्छंद अपने तरीके से हम खेल रहे हैं और आनंद रूपी मोती को चुन रहे हैं, यानी कि इधर उधर घूम के वो आनंद रूपी मोती को हम चुन रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए, काव्यांश में विष और अमृत किसके प्रतीक हैं? अब प्रेमी, यहाँ पर एक प्रेमी, अब यहाँ पर एक प्रेमी जो है वो भक्त है और दूसरा प्रेमी जो है, मतलब पहला जो प्रेमी है वो ईश्वर है और दूसरा क्या है, वो भक्त है। तो यहाँ पर जब भक्त ईश्वर से मिल जाते हैं या ईश्वर भक्त से मिल जाते हैं, तो वो एक जो समय ऐसा होता है कि जिस समय दोनों को ही परम सुख का आनंद होता है। तो मन में, अब भक्त के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो जब हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो ईश्वर को पाने के लिए हमने जितने भी दुख और दर्द लिए थे वो सभी विष स्वरूप थे और उनके मिलते ही वो अमृत में बदल जाते हैं, अर्थात आनंद में बदल जाते हैं। समझ में आया? तो विष और अमृत जो है वो जो है एक सच्चे सुख का अनुभव है। उपर्युक्त काव्यांश में विष मनुष्य के मन में निहित विभिन्न व्यभिचारों जैसे लोभ, मोह, माया का प्रतीक है। तो जब तक भक्त और प्रभु का मिलाप नहीं होता, जैसे मान लीजिए हम सांसारिक भोग में हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ें, हमें इससे प्रेम है, हमें ये चीज़ पाने की इच्छा है, सब कुछ है, तो ये सभी मेरे अंदर के विष है। लेकिन जब हम ईश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं तो हम एक तरीके से सांसारिक मोह माया से दूर हो जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर कृष्ण क्या कहते हैं, कबीर जी ने बताई है कि ये सभी मन में विष का काम करते हैं, लेकिन वही अमृत सच्चे मन से प्रभु की भक्ति मिलने वाले आनंद, पुण्य और सद्गुण से प्रतीक होता है। और जैसे ही हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, हम उनकी भक्ति में रम जाते हैं और ये हमारे लिए अमृत के समान हो जाता है, क्योंकि फिर उससे बड़ा परम सुख हमारे लिए कुछ भी नहीं होता है। प्रश्न संख्या 3 है, कबीर ने संसार को स्वान कुत्ता क्यों कहा है? स्वान मतलब कुत्ता क्यों कहा है? देखिए, इसको ऐसे प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझना कि जब हम लीक से हटकर काम करते हैं, संसार में जो सारी चीज़ें हो रही हैं उससे लीक से हटकर जब काम करो तो क्या होता है, ये संसार बहुत तरह तरह की बातें बनाने लगता है, हर एक तरीके से बोलने लगता है। तो इसीलिए कुत्ता भी जैसे होता है कि मान लीजिए हम जैसे मनुष्य चल रहे हैं रोड पे, तो कुत्ता नहीं भौंकेगा, लेकिन अगर एक हाथी आ जाएगा तो वो उसके पीछे भौंकने लगता, दौड़ने लगता है। यानी कि उस रास्ते पे चलने वाली कोई अलग चीज़ आई नहीं कि कुत्ता उसके पीछे भौंकना। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जैसे कुत्ता भी जो अलग चीज़ों को देखकर जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और भौंकता रहता है और जब थक जाता है तो स्वतः ही शांत हो जाता है, उसी तरीके से संसार के लोगों में भी अगर कोई चीज़ हमारे डेली रूटीन से हट कर होगी तो वहाँ पर जहाँ पर इस वाले में जो बात की गई है, जो जिससे लिया गया है, हस्ती चढ़े ज्ञान की सहज दुलीचा डाले भूकन दे संसार, है ना। तो वहाँ पर क्या दिया गया है इसमें कि व्यक्ति जो है, मनुष्य जो है, वो अपनी डेली रूटीन से हट के जब ज्ञान प्राप्ति के लिए तत्पर होता है तो बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कहते हैं। इसे तो यहाँ पर अलग चीज़ उसको जैसे मिलती है तो वो तरह तरह की बातें कहना शुरू करता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो थक हार कर चुपचाप ही अपने आप ही शांत हो जाता है। संसार में वे लोग जो अकारण किसी की निंदा करते हैं उन्हें कबीर ने कुत्ता स्वान कहकर संबोधित किया। अब यार मान लीजिए कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति के लिए इतनी साधना कर रहा है और पूरा संसार फालतू में उसके पीछे उसकी बुराई करने में लगा हुआ है, तो गलत है कि नहीं? जिस तरह अपने मार्ग पर आगे बढ़ते हाथी को देखकर कुत्ता बिना कारण भौंकना शुरू कर देता है और हाथी उसे देखे बिना आगे बढ़ता रहता है, भाई वो तो मदमस्त चल रहा है, वो तो नहीं रुकता है। ठीक उसी प्रकार प्रभु भक्ति में लीन लोगों को देखकर संसार के लोग उन्हें मार्ग से विरक्त करने के लिए उनकी निंदा शुरू कर देते हैं कि भाई अरे ये व्यक्ति क्या काम कर रहा है, तरह इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम ऐसा नहीं करो, तुम वैसा करो, तरह तरह की एडवाइस दें, तरह तरह की चीज़ें देने लगते हैं, बुराइयाँ शुरू कर देते हैं। तो वही चीज़ उनकी इसी प्रवृत्ति के कारण कबीर ने अपने पद में उन्हें कुत्ता यानी कि स्वान कहा है।
तो ईश्वर प्राप्ति की मार्ग, उनका कहने का तात्पर्य होता है कि संसार गृहस्थ जीवन छोड़कर वैराग्य लेने वाला, तो वो वैराग्य नहीं लेने देना चाहते हैं, इसलिए संसार उनको उस वैराग्य मार्ग से हटाने और सांसारिक मोह माया में फंसाने के लिए बहुत तरीके से इस्तेमाल करता है। तो इसीलिए उसे कुत्ते की उपमा दी गई है। चौथा प्रश्न है, निरपक होड़ के हरि भजे सोई संत सुजान के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि निरपक यानी कि निरपक्ष होकर, किसी भी एक पक्ष यानी कि तुम किसी भी धर्म में जाकर नहीं, किसी भी धर्म में तुमको नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि तुम किसी धर्म में जाओ कि इस धर्म को अपनाओ या उस धर्म को अपनाओ, फिर उस धर्म के जो भी लोग हैं उन पर तुम क्या कहते हैं, उनके हिसाब से तुम पूजा अर्चना करो, जो उनका तरीका है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें किसी धर्म में जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें निष्पक्ष होकर रहना है, किसी भी एक धर्म में जाकर नहीं, अपने एक मार्ग को लेकर हरि को भजना चाहिए, यानी कि प्रभु को याद करना चाहिए। सही मायने में वही संत कहलाता है। तो सीधे सीधे उन्होंने संदेश दिया है कि आपको किसी एक धर्म में बंधना नहीं है। ये संदेश देने की वो बात कर रहे हैं। देखिए क्या है, उपर्युक्त पंक्ति के माध्यम से कवि ने मानव मात्र से मत धर्म संप्रदाय की सीमा से उठकर, किसी भी मत में या किसी भी धर्म संप्रदाय से में आपको नहीं बंधना है, उठकर प्रभु भक्ति करने की सीख दी है कि ईश्वर की भक्ति आपको करनी है, लेकिन किसी के धर्म के अंदर रहकर आपको नहीं करनी है। कवि ने कहा है कि सच्चा संत वही है जो मत पंथ धर्म संप्रदाय से दूर रहकर प्रभु की उपासना करता है, क्योंकि हर धर्म के अपने नियम होते हैं, अपने कायदे होते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप निष्पक्ष होकर काम रहो, किसी पक्ष में मत जाओ। मत संप्रदाय धर्म आदि मनुष्य को आपस में बांटते हैं, वास्तव में प्रभु एक हैं जिनके विभिन्न नाम हैं। विभिन्न के चक्कर में ना पड़कर निष्पक्ष भाव से प्रभु का भजन ही सच्ची भक्ति है। कवि ने उपर्युक्त पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहा है कि संपूर्ण भेदभाव मिटाकर एक हो जाओ और उसी से भलाई करो। मतलब आपको किसी धर्म में नहीं फंसना, किसी संप्रदाय में नहीं जाना, किसी मत में नहीं रहना, आप इन सब से उठकर अलग रूप से ईश्वर की भक्ति करिए, क्योंकि ईश्वर एक है, वो अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर आपको उसमें बंधना नहीं है। अगला प्रश्न है, कबीर एक सच्चे समाज सुधारक थे, कैसे? साखियों के आधार पर स्पष्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने देखिए धर्म से अलग रहने की बात कही है, नीतियाँ अलग अलग उन्होंने बोली है कि भाई आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। तो इस तरीके से उनकी साखियाँ हमेशा समाज में अच्छी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए ही कही गई। तो चलिए देखते हैं इसमें आंसर कैसे लिखेंगे। कबीर एक सच्चे समाज सुधारक थे, इसका प्रमाण साखियों के अनेक स्थानों पर उपलब्ध है। यानी कि आप जितनी साखियां उनके पढ़ेंगे वहां सभी जगह पर आपको ये देखने को मिलेगा कि उनकी साखियों से हमेशा समाज में अच्छी बातों का ही प्रसार किया गया है, क्योंकि वो किसी भी धर्म या संप्रदाय को नहीं मानते थे, तो इस समाज को किसी भी धर्म संप्रदाय में उन्होंने नहीं बांटा, क्योंकि जब हम धर्म संप्रदाय में बढ़ते हैं तभी वहीं से बुराइयां शुरू हो जाती हैं। उन्होंने अपनी कविताओं साखियों के माध्यम से समाज में व्याप्त अनेक कुरीतियों का कुठाराघात किया है। कबीर ने हिंदू मुसलमानों के बीच भेदभाव को मिटाकर एकता स्थापित करने, सांप्रदायिकता का समापन करने, व्यर्थ आडंबरों के समापन इत्यादि के विशेष प्रयास किए हैं। कि मतलब जो आप ये दिखावा करते हो धर्मों में बंध के, इसका उन्होंने हर तरीके से खंडन किया है, वो इस चीज को नहीं मानते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई कहकर समाज में व्याप्त किस पद्धति पर व्यंग किया है? तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हिंदू जो है वो राम राम कहते कहते मर जाता है, मुसलमान खुदाई खुदा खुदा कहता मर जाता है। तो ये कहकर समाज में व्याप्त किस पद्धति पे व्यंग किया कि मतलब हम लोग अपने अपने धर्म के लिए बोलते कि नहीं मेरा धर्म अच्छा है, दूसरा भाई मेरा धर्म अच्छा है, तो ये कहते कहते मार काट के एक दूसरे में हम लोग मर जाते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर व्यंग किया है कि किस तरीके से हम अपने धर्म को लेकर कट्टर रहते हैं लेकिन मनुष्यता को भूल जाते हैं। देखिए क्या है, कबीर ने उपर्युक्त पंक्ति के माध्यम से हिंदू और मुसलमानों की उपासना पद्धति पर व्यंग किया है, यानी कि उनकी पूजा अर्चना पर। वे कहते हैं हिंदू आजीवन राम राम की रट लगाए मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, वहीं मुसलमान खुदा की रट लगाए मृत्यु का वर्ण कर लेते हैं।
वे कट्टरता के कारण कोई भी सामाजिक कार्य नहीं कर पाते और व्यर्थ जीवन व्यतीत कर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो वो अपने धर्म की कट्टरता के कारण क्या करते हैं, जो मनुष्यता का धर्म है उसको भूल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको अलग अलग धर्म संप्रदायों में बंटने वाली जो शक्ति है इस पर सीधे सीधे व्यंग्य किया गया है। प्रश्न संख्या 7 है, कबीर द्वारा रचित पदों का प्रतीकार्थ स्पष्ट कीजिए। अब कबीर ने बहुत सारे पद लिए हैं, तो इन्हें किन किन प्रतीकार्थों में लिया गया है आपको बताना है। तो हर अलग अलग प्रतीकार्थ में है, देखिए क्या है। संत कवि कबीर द्वारा रचित पदों में समाज में व्याप्त कुरीतियों पर अपना गुस्सा जाहिर किया गया। समाज में बहुत सारी कुरीतियां, एक तो धर्म जाति को लेकर है, दूसरा आप जो ये सबसे ज्यादा उन्होंने इसी चीज पे जो है अपने पदों की रचना करी है। समाज में ये जो धर्म जाति वर्ण के नाम से जो बंटवारे किए गए हैं, इसमें कबीर ने सबसे पहले कुठाराघात किया। इनकी जितनी साखियां इसी चीज पर आती हैं सीधे सीधे। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने भला बुरा भी कहा गया है। ईश्वर को पाने के लिए किए जाने वाले आडंबरों का विरोध किया है। कबीर कहते हैं कि ईश्वर काबा काशी और कैलाश में नहीं अपितु हमारे मन में है। उन्हें लोभ मोह माया में फंसे मनुष्यों को उन बंधनों से बाहर निकालकर निष्पक्ष भाव से ईश्वर भक्ति करने की सीख दी है। अच्छे कर्म करने को प्रेरित करते हुए उन्होंने कहा है कि श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ कार्य करना आवश्यक है। तो इन्होंने अपने पदों में सीधे सीधे जो प्रतीकार्थ रूप में बात को कही है, वो समाज से सारी कुरीतियां, भेदभाव, बाह्य आडंबरों, हर तरीके से इनको मिटाने का प्रयास करने के लिए कहा है कि समाज में ये जो सारी चीज़ें व्याप्त हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे समाज को, मनुष्यों को कमज़ोर कर रही हैं, इसलिए हमें इनको हटाना है। प्रश्न संख्या 8 है, कबीर ने सच्चा संत किसे कहा है, उसकी पहचान बताइए। कबीर सच्चा संत किसको कहता है? ठीक है, अब इनकी साखी में ये चीज से मेंशन है, जो धर्म संप्रदाय से उठकर बात करता है, जो किसी धर्म संप्रदाय में होकर नहीं, निष्पक्ष होकर जो है वो पूजा अर्चना करता है, मतलब ईश्वर को याद करता है। कबीर ने सच्चा संत उसे कहा है जो हिंदू मुसलमान के पक्ष विपक्ष में ना पढ़कर इनसे दूर रहता है। यानी कि वो हिंदू मुसलमान में नहीं पढ़ता है कि भाई हम हिंदू हैं तो हम इस तरीके से पूजा करेंगे, हम मुसलमान हैं तो हम इस तरीके से अर्चना करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। वो लोग क्या करते हैं, जो लोग सच्चे संत होते हैं वो दोनों ही पक्षों में नहीं पढ़ते, ना हिंदू में पढ़ेंगे ना मुसलमान में पढ़ेंगे। वो पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर ईश्वर की कामना करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं और दोनों को समान दृष्टि से देखता है। वही सच्चा संत है। उसकी पहचान यह है कि किसी धर्म संप्रदाय के प्रति कट्टर नहीं होता और प्रभु भक्ति में लीन रहता है। वो किसी धर्म संप्रदाय में नहीं होगा, वो अपने, मतलब ये नहीं है कि इस धर्म में ये चीज़ें, मेरे धर्म में वो चीज़ें, उसके धर्म में ये सारी चीज़ें नहीं। उसका बस एक ध्येय है, प्रभु को याद करना। तो वो उसी तरीके से प्रभु को याद करते रहते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, मनुष्य ईश्वर को क्यों नहीं खोजता? क्या कारण है कि वो ईश्वर को खोजता नहीं है? क्या कारण उससे बताया गया कि वो ईश्वर को खोज नहीं पाता है? तो क्योंकि वो ईश्वर को सब जगह ढूंढता है, लेकिन ईश्वर खुद उसके अंदर होता है। ये सारी चीजें बताई गई है ना। तो देखिए क्या है, मनुष्य ईश्वर को इसलिए नहीं खोज पाता क्योंकि वे ईश्वर का वास मंदिर, मस्जिद और जैसे धर्म स्थलों काबा, काशी जैसी पवित्र मानी जाने वाली जगहों पर मानता है। उसका कहने का मतलब है कि जो हम मनुष्य हैं वो इसलिए ईश्वर को नहीं खोज पाते क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर मंदिर में निवास करता है, मस्जिद में निवास करता है, काशी में है कि काबा में है। हम इन सारे धर्म स्थलों पे घूमते रहेंगे और वहाँ पर ईश्वर को खोजते रहेंगे, लेकिन ईश्वर वहाँ कहीं नहीं होता। ईश्वर कहाँ होता है? खुद हमारे अंदर होता है। वह इन्हीं स्थानों पर ईश्वर को खोजता फिरता है। वह ईश्वर को अपने भीतर नहीं खोजता। ईश्वर कहाँ है? खुद हमारे भीतर है। हमें कहीं ईश्वर प्राप्त नहीं होंगे। ईश्वर हमें कहाँ प्राप्त होंगे? खुद अपने अंदर प्राप्त होंगे, क्योंकि ईश्वर तो कण-कण में वास करते हैं। तो हमें कहाँ मिलेंगे? इन सभी जगहों पर ईश्वर के दर्शन होंगे। इसीलिए जो है मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाती है।
आखिरी प्रश्न है, हमने क्या दिया था, सुबरन कलश किसका प्रतीक है, मनुष्य को इससे क्या शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। सुबरन, सुबरन मतलब होता है सोना, और कलश का मतलब क्या होता है, जो मटका टाइप का होता है। यहाँ पर सुबरन कलश से सीधे सीधे तात्पर्य है उच्च कुल, यानी कि मनुष्य का जो एक उच्च कुल होता है वो होता है उसकी मनुष्यता। मनुष्य का उच्च धर्म क्या है, वो है मनुष्यता। अब वो उस मनुष्यता के मार्ग से अगर भटक जाता है तो वो क्या करता है, दुर्गुण से बुरे कर्म करने लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर मनुष्यता का काम क्या है, दूसरों की अच्छाई करना, दूसरों की मदद करना, लेकिन वो अच्छे कर्म नहीं करना, यानी कि दूसरों को परेशान करना, सताने जैसे काम करता है। तो यहाँ पर सुबरन कलश का मतलब होता है उच्च कुल, और उच्च कुल का मतलब होता है मनुष्य का जो धर्म है। मनुष्य का धर्म है मनुष्यता, यहाँ पर किसी जाति धर्म से संबंधित नहीं है। देखिएगा, सुबरन कलश अच्छे और प्रतिष्ठित कुल का प्रतीक है, जिसमें जन्म लेकर व्यक्ति अपने आप को महान समझने लगता है कि हमने इतने बड़े कुल में का जन्म लिया है, मैं तो महान हूँ, मुझसे ऊंचा कोई नहीं है। ये एक चीज हो जाती है। व्यक्ति तभी महान बनता है जब उसके कर्म महान हो, यानी कि जो वो कार्य कर रहा है उसका महान होना जरूरी है। इससे व्यक्ति को अच्छे कर्म करने की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो इस साखी से सीधे सीधे हमें मिलता है कि हम मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि मनुष्य अगर अच्छे कर्म करेगा तो भाई वो उच्च कुल का माना जाएगा। यानी कि हमने मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो हमारा धर्म क्या है, मनुष्यता करना, तभी हम अच्छे कुल में हैं। अगर हम वो कर्म नहीं करेंगे तो हम अच्छे कुल के नहीं हैं, सीधे सीधे। तो यहाँ सुबरन कुल उसका तात्पर्य है उच्च कुल। तो ये मेरा था डीपीपी नंबर 7, हमने कर लिया, चैप्टर हमने कंप्लीट किया था और हमने डीपीपी सॉल्यूशन भी हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आप सभी ने अच्छे से किया होगा, लेकिन साथ ही साथ ये ध्यान रखिए कि ये चैप्टर तो खत्म हुआ है, अब हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, वो है ललित के वाक। तो हम एक लेखन शैली को और जानेंगे और ललित के बारे में भी जानेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, और बहुत कुछ सीखने, जैसे कबीर जी की साखियाँ हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, वैसे ही ललित के वाक्य भी हमें काफ़ी कुछ सिखाएंगे। चलिए उसमें हम मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जो ज़रूरी काम करना है वो है डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर से ज़रूर करना है, क्योंकि हम जितना शेयर करेंगे लोगों को उतना पता चलेगा कि भाई ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट के कंटेंट और टीचर्स बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा रहे हैं, है ना। तो फटाफट लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी टाइम से मिलते रहे, जो भी वीडियोस आ रहे हैं उनके नोटिफिकेशन, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको सारे सब्जेक्ट्स की ऑनलाइन क्लासेस मिल रही हैं, लाइव क्लासेस भी मिलेंगी अभी आगे आपकी, क्योंकि अभी तो हम सिलेबस करा रहे हैं तो आपको रिकॉर्डेड मिल रहे हैं, लेकिन आगे आपको लाइव क्लासेस भी मिलने वाली हैं आपकी सभी की। और साथ ही साथ आपको डेली प्रैक्टिस पेपर दिए जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इनके सोल्यूशन वीडियोज़ भी आपको अवेलेबल कराए जा रहे हैं, ताकि आप उनके सोल्यूशंस भी अच्छे से जान सकें। इसके अलावा स्टडी मटेरियल है, आपको हैंड रिटन नोट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो फटाफट इसके साथ जुड़े रहिए, इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कोई भी क्वेरी है, दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, लेकिन जो अभी करना है वो है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 के साथ, वाक के ललित, इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।